अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है 3.6 एक्सरसाइज, और मेरे साथ साथ रहिएगा। और आज हम इस एक्सरसाइज को समझेंगे, लेकिन एक शर्त है, आपने आंखें खुली रखनी और दिमाग को जगाए रखना है ताकि आप सुन सकें और समझ सकें छोटे छोटे क्वेश्चंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं 3.6 एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम करेंगे। यहाँ पे लिखा है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर हैं दो साइड्स। एक साइड को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करूंगा और फिर साबित करूंगा राइट हैंड साइड को भी कि वो उसके इक्वल है कि नहीं है। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाई 4a प्लस 9b। तो जनाब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यूज पुट करनी है? देखिए, ए रेशो बी किसके बराबर है? सी रेशो डी के बराबर है। तो देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। लेट से हम इसको के बराबर कह देते हैं। हम दोनों रेशियोज को के बराबर लिख रहे हैं। इसकी एक खास रीज़न है कि के बराबर क्यों लिखा है। भैया देखिए ना, बात सीधी सी है। जब ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी है तो भाई ये दोनों की रेशियोज किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर तो होंगी ना, जब भी तो ये इक्वल हैं। इसलिए मैंने इसको भी के बराबर लिखा है, इसको भी के बराबर लिखा है, सपोज किया है। तो मैं क्या करता हूँ, ए ओवर बी को इस के बराबर अलग कर लेता हूँ और सी ओवर डी को के बराबर अलग कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो बी है इस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ से सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो डी है इस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो भैया यहाँ पर हमारे पास आई है वैल्यू ए की और किसकी आई है, सी की। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ पुट करने के लिए ए है, सी तो है नहीं। यहाँ तो बी है, तो कोई बात नहीं, बी को हम ऐसे ही रखेंगे। अगर यहाँ पर सी होता तो उसकी भी वैल्यू हम पुट कर देते, लेकिन नहीं है। तो क्या करें, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 4 के बाद ये स्टूडेंट्स ए आ रहा है, और ए मेरे पास कहाँ है, ये है ए। और ये ए हमारे पास कितना है, पी के नहीं, बी के। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, बी के। और उसके बाद माइनस 9b डिवाइडेड बाई 4। फिर ए आ रहा है तो यहाँ बी के पुट करेंगे और उसके बाद क्या आएगा, 9b। तो भाई इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 को जब बी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4b के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4b के प्लस 9b। तो अब क्या करना है, यहाँ से हम चलेंगे अगले पेज की तरफ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मेरे पास b कॉमन आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा b न्यूमरेटर में भी कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी b कॉमन आ रहा है। तो चलते हैं b को कॉमन लेते हैं। तो b कॉमन आता है तो भाई क्या बचता है, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 के, उसके बाद माइनस 9। चूंकि b तो बाहर कॉमन आ चुका और नीचे भी b कॉमन लिया, जब ये b मैंने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 4k प्लस 9, 4k प्लस 9। अब ये b से कट गया तो यहाँ पर 4k माइनस 9, 4k प्लस 9 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो चलते हैं जनाब राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, और यहाँ राइट हैंड साइड हमारी ये है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4c माइनस 9d, 4c प्लस 9d। तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, कहीं सो तो नहीं रहे, जागते रहिएगा, क्वेश्चन भी तो समझ रहे हैं यार, क्या करते हैं आप, थोड़ा सा अलर्ट रहें, सोने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सी है तो सी की वैल्यू आप ढूंढें, कहाँ है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ओ ये अभी मैंने निकाली है सी की वैल्यू यार। ये पुट करेंगे, सी की वैल्यू कितनी है, डी के और माइनस 9d। अरे डी की वैल्यू नहीं पुट करनी क्या, ए की वैल्यू डी की वैल्यू नहीं तो, अरे या तो मेरे पास ए की वैल्यू है या तो सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊं भाई, डी की तो वैल्यू नहीं है। तो कोई बात नहीं, डी को हम ऐसे ही लिख देंगे, परेशान होने की क्या जरूरत है। अरे जिसकी वैल्यू नहीं है ना लिखो, जो वैल्यू है वो तो लिखो ना वैसे ही।
तो हम 9D के साथ D को वैसे लिख रहे हैं, लेकिन 4 के नीचे फिर C आ रहा है और C की वैल्यू तो हमें प्रोवाइडेड है, कितनी हमने निकाली है D के, तो हम यहाँ पर भी C की वैल्यू D के पुट करेंगे, लेकिन 9 के साथ चूंकि D है तो D की वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो मैं D को वैसे का वैसे 9 के साथ लिख रहा हूँ। तो चलते हैं अगले स्टेप की जानब। तो डियर स्टूडेंट्स 4 है, D है, K है, इनको करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4DK माइनस 9D और बढ़े के नीचे क्या आएगा, 4DK प्लस 9D। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर देखिए भाई, राइट हैंड साइड जो है वो हमारी सॉल्व हो रही है और ऊपर नोमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर में मुझे कुछ कॉमन लगता है, अगर आपकी आंखें भी काम कर रही हैं और आपको भी दिख रहा है तो यकीनन आपको भी यहाँ से कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। तो देखिए भैया, D तो नज़र मुझे भी आ रहा है, तो D कॉमन लीजिए, बाकी क्या बचता है डियर स्टूडेंट्स, 4K माइनस 9 और नीचे भी मुझे D कॉमन नज़र आ रहा है, तो D कॉमन ले लीजिए, बाकी क्या बचता है 4K प्लस 9। अरे भैया, जब ये D और ये D बाहर कॉमन आ जाएगा तो 4K प्लस 9 ही तो बचने वाला है भाई। इज इट क्लियर? तो D से कट गया, बाकी क्या बचता है देखिए, 4K माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4K प्लस 9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कि मैंने यहाँ से शुरू किया था और ये हमारी आई थी, और राइट हैंड साइड के लिए मैंने ये वाला पेज इस्तेमाल किया और इसको सॉल्व करते हुए जब मैं आंसर तक गया और जब मैंने इसके साथ मैच किया तो भाई कोई फ़र्क नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर क्या ये ऊपर वाला नीचे वाले से कट नहीं सकता, एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसके जवाब में डियर स्टूडेंट्स सुनिए, क्या मेरा मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, चले हो सकता है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आपके क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाए। क्वेश्चन मेरा कुछ यूँ है, 7 प्लस 2 और 7 माइनस 2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेम रकमे हैं ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन ऊपर हो रहा है प्लस और नीचे हो रहा है माइनस। 7 और 2 कितना होता है 9, लेकिन 7 में से 2 को ये देखें, 7 और 2 9 होता है, 7 में से 2 निकालें तो 5 होता है, 9 तो 5 से नहीं कटता। हाँ कट सकता है, लेकिन अगर ऊपर भी प्लस का साइन हो नीचे भी प्लस का साइन हो, ऊपर भी 9 हो जाए नीचे भी 9 हो जाए तो कटेगा, या फिर यूं हो नीचे भी माइनस हो ऊपर भी माइनस हो तो फिर कट सकता है। 7 में से 2 निकालेंगे 5 और 7 में से 2 निकालेंगे 5 तब कट सकता है, लेकिन अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से डिफरेंट है। तो डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो कटते नहीं होते डियर स्टूडेंट्स, बात का ख्याल रखिएगा, है ना मजे की बात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। आज का ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल किया और उस पर हमने रेशियो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू लगाई हैं। चूँकि बाकी वैल्यूज़ मेरे पास ना बी की थी ना डी की थी तो मैंने नहीं लगाई भाई, बी और डी को वैसे रहने दिया। हाँ अलबत्ता ए और सी की वैल्यू लगा के मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल साबित किया। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस तरह के कई क्वेश्चन हैं जो कि कर सकते हैं आप खुद सॉल्व। लेकिन आगे चलते हैं डिफरेंट क्वेश्चन की जानब, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और इसमें भी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मैंने ली है लेफ्ट हैंड साइड और मैं इसको करूंगा सॉल्व। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो टू डी, तो इससे आपने क्या अंदाजा लगाना है, ए ओवर बी सी ओवर डी इज इक्वल टू के। आपने इन दोनों रेशियोज को के बराबर लेट कर लिया है, क्योंकि ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो जब ये इक्वल हैं तो इसका मतलब इन दोनों का आंसर सेम तो होगा और वो के तो होगा, और इसीलिए तो मैंने इनको के बराबर रखा है। ए ओवर बी को भी के बराबर, सी ओवर डी को भी के बराबर। इतराज़ तो नहीं है ना आपको? तो मैं क्या करता हूँ, ए ओवर बी को के बराबर अलग कर लेता हूँ और सी ओवर डी को डी इज इक्वल टू के को अलग से बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, बी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या आती है, डी के। तो इन वैल्यूज़ को रखना है हमने संभाल के और यहाँ पे पुट करना है हमारे पास ए की वैल्यू। ए को ये नहीं लिखना, ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू किधर है भाई, ये तो निकाली है अभी, बी के और नीचे बी से कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, के। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं बड़ा सारा अंडर रूट है और उसके नीचे है ए स्केयर प्लस सी स्केयर और ए स्केयर माइनस सी स्केयर। ओह सॉरी, यहाँ पर है बी स्केयर प्लस डी स्केयर। इज इट क्लियर?
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ये बी के, तो मैं ए की जगह पे बी के, लेकिन ए के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर स्केयर डालूंगा, और उसके बाद सी स्केयर है, सी की वैल्यू कितनी है डी के, तो मैं यहाँ डी के सी की जगह पे रख के इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्केयर। बटे के नीचे आता हूँ, बटे के नीचे बी स्केयर प्लस डी स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स बी और डी की मेरे पास कीमत नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो मैं क्या करूं फिर, तो मैं बी को यार बी ही लिखूंगा, डी को डी ही लिखूंगा, इनकी वैल्यूज मेरे पास नहीं है, तो बी स्केयर प्लस डी स्केयर को मैं कुछ नहीं करने वाला, इनको मैंने लिखा है जो का तो, और ऊपर लिया है अंडर रूट। अरे इस खुशी में अंडर रूट को ना ही भूलना है, अंडर रूट तो साथ में ही चलेगा। तो आगे चलते हैं, बी का स्केयर, के का स्केयर, और उसके बाद क्या आता है डी का स्केयर, के का स्केयर, बड़े के नीचे क्या आता है, अरे अरे क्या किया है मैंने, रुकिए स्टॉप, यहाँ बी का भी स्केयर लिया है, के का भी स्केयर लिया है, यहाँ डी का भी स्केयर लिया है, के का भी स्केयर लिया है, और नीचे क्या आता है बी स्केयर प्लस डी स्केयर और बड़ा सारा अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं के स्केयर कॉमन ले रहा हूँ, चूंकि ऊपर भी के स्केयर दो दफ़ा यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ बी के साथ भी के स्केयर अटैच है, के स्केयर डी के साथ भी अटैच है, तो मैं क्या करता हूँ के स्केयर को कॉमन ले लेता हूँ बड़े प्यार से यहाँ पर। तो क्या बचने वाला है ऊपर, बी स्केयर प्लस डी स्केयर, चूंकि जब के स्केयर मैंने कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचने वाला है, बी स्केयर प्लस डी स्केयर, और नीचे क्या आता है बी स्केयर प्लस डी स्केयर। अरे क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि ऊपर बी स्केयर प्लस डी स्केयर है, नीचे भी बी स्केयर डी स्केयर है, अरे ये तो बड़े आराम से कट जाएगा। और यहाँ पर क्या बचता है, के स्केयर और ऊपर अंडर रूट, स्केयर अंडर रूट से कट गया, अरे के आ गया, वाह वाह क्या ज़बरदस्त चमत्कार हो गया भाई। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी के आया, और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी के आया। यही तो हमारे इस क्वेश्चन की डिमांड है भैया, कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल आएंगी, और वो आ चुकी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3.6 का, क्वेश्चन नंबर 1 ही तो है, लेकिन उसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि फोर्थ के नाम से है, जो कि आपको दिख भी रहा है मेरे इतने बड़े मुंह के पीछे। ओके तो हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानब। यहाँ पर अच्छा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन की नौयत कुछ अजीब सी है भाई, यहाँ पर रेशो 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 ही सब रेशो ही आ रही है। ओहो मुझे लगता है मैंने रकम गलत लिख ली है भाई, यहाँ पर एक रेशो यहाँ पे है, एक रेशो यहाँ पे है, और दूसरी सॉरी यहाँ पर रेशो नहीं है, यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, और उसके बाद रकम बिल्कुल ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन की जानब। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, उनके बीच में रेशो है भाई। तो रेशो का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि ए की पावर 6 सी की पावर 6, इस रेशो को तो मैंने बना लिया है बटा, ये तो कन्फ्यूजन हो गई दूर। लेकिन आगे फिर रेशो है इन दो क्वांटिटीज़ के बीच, तो क्या करना है, इन रेशियोज़ को ख़त्म करते हुए फिर एक बटे में मुंतकिल करना है। तो यहाँ पर आता है डियर स्टूडेंट्स ए क्यूब सी क्यूब, बटे के नीचे क्या आता है बी क्यूब टी क्यूब। अरे डियर स्टूडेंट्स यहाँ दो क्वांटिटीज़ हैं, उनके बीच में रेशो है, तो क्या करना है, अरे रेशो को ख़त्म करना है, और उस रेशो की जगह पे क्या आना है, बटा आना है। तो हमने क्या किया, इन दो रेशोज़ को भी बटे की फॉर्म में चेंज किया है, इन दो क्वांटिटीज़ की रेशो को भी हमने बटे में चेंज किया है, और हम चलते हैं अपने पुराने तरीके की तरफ, जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या है, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6, बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6। तो अब इसको मैंने सॉल्व करना है, लेकिन 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 अरे 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 वो काम तो करना हम भूल गए, क्या भाई, ए ओवर बी इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू K। तो ये स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में यूं कर लेना अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A ओवर B को K के बराबर अलग कर ले, C ओवर D को K के बराबर अलग कर ले। अरे यहाँ से A की वैल्यू क्या थी, B को K से होना है मल्टीप्लाई, और इसमें A की जान छोड़नी है भाई, तो A इज इक्वल टू B क्या आ जाएगा, C की वैल्यू क्या आएगी, ये D K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C की जान छोड़ देगा, तो C हमारे पास D K के बराबर है, और ए हमारे पास बी के बराबर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की मतलब सवाल तो यही है, अगले स्टेप की तरफ। तो बेटे यहाँ पर ए की पावर 6 है, तो ए हमारे पास कितना है भाई, ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ए हमारे पास कितना है बी के, और इसकी पावर कितनी है 6। अरे 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 आगे सी आ रहा है भाई, ध्यान से, सी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, कितनी है डी के,
तो भाई मैं सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूंगा जो कि है डी के, लेकिन पावर ऊपर आ गई 6 और बड़े के नीचे क्या आता है बी स्केयर प्लस डी स्केयर। अरे ना तो बी है ना डी है मेरे पास। अब मेरे पास दो ही तो वैल्यूज हैं, या तो ए की वैल्यू है या तो सी की वैल्यू है। तो मैं क्या करूं, बी और डी की वैल्यूज पुट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी वैल्यूज नहीं है। तो हम लिखेंगे बी की पावर 6 को और डी की पावर 6 को एज इट इज। तो आगे चलता हूं, ये जो 6 पावर है डियर स्टूडेंट्स, ये 6 पावर बी की पावर अलग से बनेगी, के की पावर अलग से बनेगी, प्लस डी की पावर 6 अलग से बनेगी, के की पावर 6 अलग से बनेगी। नीचे तो खैर जो था वही लिखा है, कोई चेंज नहीं की। यहाँ पर मैं ये वाली जगह इस्तेमाल कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। यहाँ के की पावर 6 और के की पावर 6 आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो के की पावर 6 को लीजिए कॉमन। बाकी क्या बचता है, बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6, तो भाई लिख लो। और बड़े के नीचे क्या आता है, अरे बटे के नीचे भी वही आ रहा है। क्या जबरदस्त चमत्कार हुआ, क्योंकि बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 बटे के ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये कट जाएंगे और हमारे पास बचने वाला है के की पावर 6। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, और लेफ्ट हैंड साइड कहाँ जाके ख़त्म हुई है, के की पावर 6 पे ख़त्म हुई है। तो हमें चाहिए अब राइट हैंड साइड, तो मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास छोटी सी है, चुन्नी मुन्नी सी, तो हम राइट हैंड साइड लेने लगे हैं, और वो है ए की पावर 3, सी की पावर 3, पी की पावर 3 एंड डी की पावर 3। तो चलते हैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू बी के है, तो मैं भाई ए की जगह पे बी के, अब बी के पुट करूंगा, कितनी है बी के की पावर 3, और सी की 3 है तो सी की जगह पे सी की वैल्यू लगाएंगे जो कि कितनी है डी के, और ऊपर पावर 3 है। अरे ना तो नीचे बी की पावर कोई वैल्यू है ना डी की कोई वैल्यू है, लिहाजा बी और डी एज इट इज जैसा है वैसे ही कर देंगे, हम लिख देंगे। आगे चलते हैं, आगे पावर 3 है तो 3 पावर्स क्या कहती हैं, 3 पावर्स कहती हैं भाई हमें उतारो। तो बी ने उतारी अपनी पावर, तो बी की पावर 3 बन गया, के ने अपनी पावर उतारी तो 3 बन गया, और डी की पावर भी 3 और के की पावर 3, और नीचे बी की पावर 3 डी की पावर 3। अरे ये डी की पावर 3 डी की तरफ 3 से कट गया, बी की पावर 3 बी की पावर 3 से कट गया, और डियर स्टूडेंट्स के की पावर 3 और के की पावर 3 बचा। दोनों के हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो के की पावर 6, दिस इज राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो के की पावर 6 आई, और सॉल्व किया राइट हैंड साइड को तो भी के की पावर 6 आई। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। और चलते हैं मेरे साथ साथ ये कि लेट्स गो अहेड। तो डियर स्टूडेंट्स जुबैर शाह आपकी खिदमत में हाजिर है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जो कि 7th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का इसका लास्ट पार्ट है। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे स्टॉप करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, और मेरे साथ साथ रहिएगा, थके तो नहीं है ना यार, साथ साथ रहना। लेट्स गो, तो चलते हैं जी इस क्वेश्चन की जानब। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, दो रेशोस, क्या करूँ मैं, ये कैसी मुश्किल आए। अरे कौन सी मुश्किल है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो रेशो है एक्चुअली ये डिवाइड है। अगर इस दो डॉट्स के बीच में एक लाइन लगा दी जाए तो ये बन जाता है डिवीजन, और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना कौन सा मुश्किल काम है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिए, तो करते हैं ए ओवर ए माइनस बी। अरे जब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो ये उलट जाएगा। अरे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो उलट जाएगा भैया। चलते हैं और इसको उल्टाते हैं, तो बी ऊपर और ए प्लस बी नीचे। अरे मल्टीप्लाई जो किया है, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो अगली रकम जो है उल्टा देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। इज इक्वल सी ओवर सी माइनस डी। अरे जब ये भी तो डिवीजन है, और डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो भाई तो क्या होता है, अगली बटा जो होता है वो भाई उलट जाता है। कैसे उल्टेगा यार, ये डी ऊपर आ जाएगा और सी प्लस डी नीचे आ जाएगा। अरे कौन सी मुश्किल बात है, चोरी चोरी ये काम कर लेते हैं। इस तरह से क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि ये आसान हो जाएगा, लेकिन इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अरे ए को बी से मल्टीप्लाई करें, क्या गया ए बी, और नीचे क्या आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया सी मल्टीप्लाई डी, या सी डी लिख लेते हैं यार, और नीचे क्या आता है सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ये जो क्वेश्चन है
काफ़ी पेचीदा था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने किया इसको आसान, थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी मारी है, मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको उठा दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसको उल्टा दिया, और फिर इनको आपस में जोड़ दिया है। इन दो फ्रैक्शंस को भी जोड़ दिया है, सी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी कर दिया। लेकिन ऐसा करने से देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो क्लियर हो गई है, और राइट हैंड साइड भी क्लियर हो गई है। अब मुझे पता है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और करना है राइट हैंड साइड को, और मुझे साबित करना है इनको इक्वल। तो चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेकिन और नहीं, अभी ठहरो, अभी तो ये सॉल्व करना है, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, और ये किसके बराबर रखना होता है डियर स्टूडेंट्स? k के बराबर। ये तो हम भूल गए थे। तो k के बराबर हमने रखा है, a ओवर b को k के बराबर अलग करेंगे, c ओवर d को k के बराबर अलग करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू b के, और यहाँ से c की वैल्यू d के। क्या करना है भाई? अभी इनका इस्तेमाल करना है। अरे इसीलिए तो मैंने बंदोबस्त किया है इनका पहले, क्योंकि ये होंगे तो इस्तेमाल होगा भैया। यहाँ ए और बी की वैल्यूज हम लेगा, ए और सी की वैल्यूज हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लेनी है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ये नहीं लूँगा, अरे जो मैंने सॉल्व कर ली है ना, थोड़ी सी हल्की फुल्की कर ली है, वो लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, बी के इंटू बी, और नीचे ए माइनस बी आ रहा है, तो ए की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ कितनी भाई, बी के, उसके बाद माइनस बी, अब फिर ए की वैल्यू पुट करूँगा कितनी है, बी के प्लस बी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, b इंटू बी डियर स्टूडेंट्स बन गया आपका बी स्क्वायर के। ये स्टूडेंट्स यहाँ से एक b कॉमन आता है, तो क्या बचता है, k माइनस वन। यहाँ से एक b कॉमन आता है, तो क्या बचता है, k प्लस वन। अरे जब एक b कॉमन लेंगे तो k प्लस वन ही बचेगा, जब एक b बाहर आ जाएगा तो फिर इस b की जगह पे वन ही आएगा। ये स्टूडेंट्स ये जो b स्क्वायर है इस b और इस b से कट गया, क्योंकि ये b इस b से मल्टीप्लाई हो गया, b स्क्वायर बन जाएगा, और इस b स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है, k ओवर k माइनस वन इंटू के प्लस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड तो भाई आ चुकी है। मज़ीद इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब मैं आता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड मेरी क्या है, सी डी ओवर सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। तो भैया सी की वैल्यू किधर है, ये है। घबराते क्यों यार, सी की वैल्यू ये है डी के, और उसके बाद डी है, उसको ऐसे ही लगा दें। नीचे सी माइनस डी है, सी की वैल्यू कितनी है, डी के माइनस डी, और फिर सी की वैल्यू कितनी है, डी के प्लस डी। तो भाई डी की वैल्यू चूंकि नहीं है तो डी को ऐसे ही लगा दें आप। अब डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है डी स्क्वायर के, और नीचे यहाँ से कॉमन क्या आता है भाई, डी के माइनस वन। यहाँ से कॉमन क्या आता है भाई, डी, अंदर क्या बचा, के प्लस वन। जब यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो के प्लस वन आएगा, चूंकि डी की जगह पे जब कॉमन आ जाएगा तो उसकी जगह फिर वन ही रह जाएगा, चूंकि सारे का सारा बाहर कॉमन आ चुका है तो वन रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये डी स्क्वायर, ये डी और डी जब आप मल्टीप्लाई होंगे तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, इस के से कट जाएगा, ऊपर क्या बचता है के, नीचे क्या बचता है, के माइनस वन इंटू के प्लस वन। अरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच कर गई, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एट द एंड वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको लगा होगा बहुत इंटरेस्टिंग, और नेक्स्ट टॉपिक तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप इंतज़ार में रहिएगा, हम दोबारा मिलेंगे इसी लेक्चर के साथ, इसी एक्सरसाइज के साथ, अगले क्वेश्चन की जानब बढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।